औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की हम वीडियो में बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के अशरों के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का अशरा है तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए कोई भी अशरा महदूद नहीं किया हुआ है, जो कि हम बचपन से अपनी ज़िंदगी में सुनते आते हैं अपने बड़ों से। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा इस रहमत का है, ये अशरा मग़फ़िरत का है, ये अशरा निजात का है। तो अल्लाह पाक की ना तो रहमत की कोई लिमिट है, ना ही अल्लाह पाक की कोई मग़फ़िरत की लिमिट है। रब ताला की नेमतें, रहमतें, बरकतें अनलिमिटेड हैं। अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत भी अनलिमिटेड दी हुई है। हम कभी भी अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हैं। मेरे अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि इस दिन को मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा ईमान मुकम्मल कर दिया। मतलब कि इस रमज़ान के और इस दिन में अल्लाह पाक ने हमारे लिए हमारे ईमान को मुकम्मल कर दिया। और मुकम्मल करने का यही मकसद है कि हमारा भी कोई कसूर नहीं है। जब हम अपने बड़े बूढ़ों से शुरू से ये सुनते आते हैं कि जी ये रमज़ानुल मुबारक का अशरा है रहमत का, तो जो अगला अशरा आएगा वो मग़फ़िरत का होगा, उससे अगला अशरा आएगा तो निजात का होगा। ये बात ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब हमें पता चलती है तो हमें चाहिए कि हम आगे भी बताएं, और जहाँ से पता चलती है उसका भी बताएं कि हमें यहाँ से पता चलती है। तो ये चीज़ हमारे इल्म में आनी चाहिए कि हमारे लिए कभी भी हमारे रब ताला की रहमत किसी भी 10 दिन के लिए नहीं है, उसकी मग़फ़िरत किसी भी 10 दिन के लिए नहीं है, उसकी निजात किसी भी 10 दिन के लिए नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने रब ताला से हर वक्त उसकी रहमत मांगे, उससे अपने लिए मग़फ़िरत मांगे और निजात मांगे। देखें कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं है कि हमें ये रमज़ान के जो पहले 10 दिन हैं इनमें सिर्फ़ अल्लाह पाक की रहमत ही मांगनी है। इसके अलावा हमें अपने रब से अपने लिए निजात नहीं मांगनी, हमें अपने रब से मग़फ़िरत नहीं मांगनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह की चाहें अपने रब ताला से दुआ करें। ये तो नहीं है ना कि अब रहमत का अशरा है जी तो हम अल्लाह पाक से अपने लिए मग़फ़िरत नहीं मांग सकते। मग़फ़िरत मांगेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात हमें कहेगी कि रुक जाओ, अभी 11वें रोज़े का इंतज़ार करो तो फिर मैं तुम लोगों की मग़फ़िरत की दुआ सुनूंगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि रब ताला की ज़ात अपने बंदों को किसी भी चीज़ के लिए रोके। तो ये जो आगे फिर हमने अगर अपने लिए निजात से, जहन्नुम की आग से निजात के लिए दुआ मांगनी हो तो हम अगले अल्लाह पाक की ज़ात ये कहे कि अभी रुक जाओ, 21 रमज़ान आने दो तब ये दुआ मांगना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ हमारी पिछली बनाई हुई कही हुई बातें हैं कि ये अशरे में ये अशरे की ये दुआ है, ये अशरे की ये दुआ है। किसी भी अशरे की दुआ नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात से हर अशरे में हर एक दुआ मांगे, कोई भी दुआ हो आप उसको मांगे। अल्लाह पाक की ज़ात कभी भी किसी भी दुआ को रद्द नहीं करती, ना ही मेरे रब ताला ने कोई लिमिट रखी हुई है कि जी आपने इस 10 रोज़े में ये दुआ मांगनी है और उस 10 रोज़ों में ये दुआ मांगनी है और अगले 10 रोज़ों में ये दुआ मांगनी है। तो अपने दिमाग में, अपने दिल में ये बात को बिठा लीजिए कि रब ताला की ज़ात ने ऐसा कुछ भी नहीं फरमाया और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये सिर्फ़ हमारी अपनी ही बातें हैं। जैसे हम अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार दुआ मांगते हैं तो ये सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 21वें रोज़े से ही मांग सकते हैं कि जी वो जहन्नुम से निजात का अशरा है तो हम उसमें मांग सकते हैं। नहीं, आप पूरे रमज़ान में ये दुआ मांग सकते हैं। आप कोई भी दुआ अपने रब ताला की ज़ात से मांग सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। पहले अशरे की कोई दुआ नहीं, दूसरे अशरे की कोई नहीं, तीसरे अशरे की कोई नहीं, किसी भी अशरे में आप कुछ भी दुआ मांग सकते हैं। जो भी आपका दिल हो या जो भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है कि आपने इस अशरे में सिर्फ़ रहमत ही मांगनी है और अगले में सिर्फ़ मग़फ़िरत ही मांगनी है। वो खुदा है जिसकी रहमतें वसी हैं, जिसकी जो माफ़ करने वाला है, जिसकी मग़फ़िरत करने वाले को भी उसकी रहमतें भी वसी हैं, उसकी मग़फ़िरत भी वसी है, वो निजात भी देता है। तो हमें ये सारी बातों को सोच कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें पुरानी बातों पे नहीं अटके रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात
جو ہمیں عطا کر رہی ہے وہ ہر چیز ہی اس کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ تو ہمیں یہ لمیٹڈ نہیں رہنا ہے، ہمیں ہر عشرے میں ہر ایک دعا مانگنی ہے، ہمیں اپنی آج سے ہی ہمیں اپنی نجات بھی مانگنی ہے، ہم نے اپنی مغفرت بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں بھی مانگنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے مانگنی ہی مانگنی ہے۔ تو آپ لوگ یہ لمیٹڈ مت رہیے گا کہ ابھی یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اگلا مغفرت کا آئے گا، پھر نجات کا آئے گا۔ نہیں، ہمارے لیے ہر عشرہ ہی ہمارے رب کی رحمت بھی ہے، اس نے ہمیں مغفرت بھی دینی ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات بھی دینی ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بات ہمیں آگے بھی بتانی چاہیے۔ تو آپ سب سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے گزارش ہے کہ اس بات کو آگے بھی بتائیں، کیونکہ دنیا وہاں پہ محدود ہو کر رہ گئی ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اگلا مغفرت کا ہے، پھر اگلا نجات کا ہے۔ تو یہ دنیا وہاں پہ مخصوص ہو کے رہ گئی ہے، یہ دماغ میں مائنڈ میں نا ہمارے باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ ہم نے یہ اسی طرح سے یہ رمضان میں دعا مانگنی ہے، تو مغفرت کے عشرے کی یہ دعا ہے، رحمت کے کی یہ ہے اور نجات کے کی یہ ہے۔ تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں آگے بہت ساری ایسی راتیں ملنے والی ہیں جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہمارے لیے بہت ہی وسیع ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان راتوں میں جاگنا، نوافل پڑھنا اور اپنے رب تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنا، اس کی غضب سے نجات مانگنا، اس کے غصے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ جو آگے تاک راتیں آ رہی ہیں ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام اہل اسلام کو اللہ پاک اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی یہ تاک راتوں میں کیا نوافل پڑھنے ہیں، کیا عبادت کرنی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، آگے شیئر کریں اس کو، اور دین اور اسلام کی راہ میں ہمارا بھرپور ساتھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔